नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है अध्याय 5 जिसका नाम है संज्ञा। तो जैसा कि आपको पता है कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। अगर हमें कोई वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी और चीज का नाम बताना है तो हम बिना संज्ञा के बता ही नहीं सकते। लेकिन अब हम जानेंगे इसमें बहुत कुछ हमारी एक्सपर्ट के साथ। तो चलते हैं उनकी ओर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय 5 जिसका नाम है संज्ञा, यानी कि बच्चों नाउन। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय, है ना। तो बच्चों देखिए, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये वाला अध्याय। आइए बच्चों, शुरू करते हैं मेरे साथ। आइए बच्चों, अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए और शुरू कीजिए इसे मेरे साथ। आइए बच्चों, करते हैं इसे। तो बच्चों पढ़िए और समझिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले देखो, हिंदी भाषा में नाम देने वाले शब्दों को संज्ञा कहा गया है। क्या कहते हैं बच्चों? देखिए, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का कोई न कोई नाम होता है। तो उन देखिए, ये क्या है, भाषा में नाम देने वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। समझ आ गया? चलिए अब देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा देखो। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए क्या है, पहला यहाँ पे देखिए चिन्ह, ये देखिए चित्र किसका है? ये है बच्चों वस्तु, है ना। ये खटिया है ना, तो ये है बच्चों वस्तु। फिर है बच्चों प्राणी, है ना। ये हाथी कौन है बच्चों? प्राणी। फिर देखिए स्थान, ये बच्चों ये क्या है? एक जगह, है ना, विद्यालय। फिर देखिए भाव, क्या है? ये बच्चा रो रहा है, यहाँ पे उदास है ना, तो ये इसका भाव है। चलिए तो बच्चों, अब यहाँ पे आइए हम इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि बच्चों, चलिए वस्तु के उदाहरण देखते हैं बच्चों। तो बच्चों वस्तु है, देखिए किताब, सोना, चांदी, दूध, दही, मिठाई, फूल आदि, है ना। फिर देखिए बच्चों प्राणियों के नाम, जैसे कि हाथी, ऊंट, आदमी, बालक, अध्यापक, डॉक्टर आदि, है ना। चलिए फिर देखिए स्थान के नाम, जैसे कि दिल्ली, कानपुर, संसार, नगर, गांव, मेरठ आदि। फिर है बच्चों भाव के नाम, जैसे कि पढ़ाई, बुढ़ापा, सच्चाई, वीरता, बचपन, ईमानदारी आदि, है ना। तो चलिए बच्चों देखिए, हमने यहाँ पे चारों प्रकारों के उदाहरण देख लिए, है ना। आइए अब हम देखते हैं बच्चों एक ज्ञान झरोखा, यानी कि बच्चों विंडो ऑफ नॉलेज। देखिए क्या लिखा है इसमें। किसी भी व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा वस्तु को किसी नाम द्वारा ही जाना जाता है ना बच्चों। तो हर किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, हर किसी का क्या होता है? एक नाम होता है ना, और उसी से हम उसे जानते हैं। चलिए तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए, इसी के आधार पर संज्ञा के 3 भेद किए गए हैं। देखिए बच्चों कौन कौन से हैं। तो पहला है बच्चों क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है जातिवाचक संज्ञा, और फिर है बच्चों तीसरा इसका भाववाचक संज्ञा। चलिए अब एक एक करके बच्चों हम इन्हें जानेंगे और अच्छे से। आइए करते हैं इसे। किसी वस्तु विशेष, स्थान विशेष तथा प्राणी विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चों चलिए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे आइए बच्चों। तो वस्तु विशेष का नाम देखिए, जैसे कि मेज, कुर्सी, ताजमहल, रामायण आदि, है ना बच्चों। ये आपकी क्या है? कुछ विशेष वस्तुएं हैं। फिर देखिए बच्चों स्थान विशेष, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, भारत, हिमालय, गंगा आदि। इसी प्रकार बच्चों प्राणी विशेष में देखिए, जैसे कि अकबर, नितिन, प्रेरणा, पवन, राम, सीता आदि, है ना बच्चों। तो ये हैं आपकी कुछ विशेष वस्तु, स्थान और प्राणियों के नाम। आइए बच्चों, तो समझ आ गया। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों, क्या है ये? हमारा अगला है जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए बच्चों किस प्रकार, जैसे कि जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द। देखिए बच्चों यहाँ जाति का ज्ञान कराने वाले स्थान। आइए बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे स्थान जो कि पूरी एक संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। देखो जैसे कि गांव, कस्बा, शहर, नगर, प्रदेश, देश, विदेश आदि, है ना बच्चों। देखो इसमें किसी विशेष स्थान का तो नाम नहीं लिखा, ये पूरी की पूरी एक संपूर्ण जाति के बारे में आपको बता रहे हैं ना, इसीलिए ये है बच्चों आपका जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जाति का ज्ञान कराने वाले प्राणी, देखो यहाँ पे कौन कौन से, जैसे कि बच्चों बिल्ली, बंदर, लड़की, शेर, हाथी, चीता, गाय, मनुष्य, लड़का, स्त्री, मोर
आदि, है ना बच्चों। तो देखो इसमें हमने पूरी की पूरी संपूर्ण जाति, जैसे कि बच्चों बिल्ली, अब कौन सी बिल्ली है नहीं पता, लेकिन हमने इसमें पूरी की पूरी संपूर्ण जाति का जो इसमें बोध किया है ना, इसीलिए ये है बच्चों आपका जातिवाचक संज्ञा। आइए अब हम करते हैं इसका तीसरा भेद। तो ये बच्चों क्या, ये है आपका भाववाचक संज्ञा। देखिए, किसी वस्तु, स्थान तथा प्राणी की दशा, गुण दोष, स्थिति और व्यापार आदि का बोध कराने वाले नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आइए हम उदाहरण से समझते हैं। बच्चों पहला देखिए दशा। तो बच्चों दशा के उदाहरण है गर्मी, बरसात, बुखार, वायु तथा बीमारी आदि, है ना। ये सारे क्या है बच्चों, दशा। अब देखिए बच्चों गुण दोष कैसे हैं, जैसे कि बच्चों अच्छाई, बुराई, सच्चाई तथा चतुराई आदि, है ना। तो ये है बच्चों आपके भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा ये होती है कि जिसे हम बच्चों पकड़ नहीं सकते, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं ना। चलिए देखो बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है ना। आइए अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा, यानी कि वी लर्न। देखिए, हिंदी भाषा में नाम देने वाले शब्दों को संज्ञा कहा गया है। दूसरा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तीसरा, संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं, है ना बच्चों। तो देखिए ये थे हमारा पूरा अध्याय, जो कि हमने बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर लिया। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने बड़े ध्यान से इस अध्याय को सुना होगा, समझा होगा। तो देखा बच्चों आपने, इस तरीके से हम संज्ञा को अलग अलग प्रकार में डिवाइड करते हैं और उसी के प्रकार हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा के बारे में पढ़कर बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।